हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के ब्लॉग्स। मैंने सोचा थोड़ी सी हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए जो सेम पैटर्न से या सब सेम वीडियोस देख रहा हो, उसको कुछ काइंड ऑफ मटेरियल मिल जाए जैसे मैं देखती थी। तो मैंने सोचा मैं भी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग है कैसे मैंने कंसीव किया एंड उसके बाद क्या क्या मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स थे, मुझे कब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। तो मैं ट्राई करी थी काफ़ी 1-2 साल से, बीच में ट्राई हुआ भी था, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बट ये वाला कैसे कंसीव किया। जब मैंने स्टार्ट किया प्लानिंग करना, उसके 3-4 मंथ्स मैंने देखी डॉक्टर के अकॉर्डिंग, बट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं था। तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मैंने सोचा चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, आगे क्या बताते हैं आगे से। तो उन्होंने बोला कि इस मंथ और ट्राई करो, हो सकता है इस मंथ हो जाए, नहीं तो अगले मंथ से आपके फॉलिकुलर स्कैन स्टार्ट कर देंगे। और आपको लगता है कि आप थोड़ा जल्दी कंसीव करना चाहते हो तो फॉलिकुलर स्कैन से पता चल जाएगा कि क्वालिटी कैसी क्या है। वैसे तो पहले मेरे फॉलिकुलर स्कैन हुए हुए हैं तो की क्वालिटी वगैरह सब सही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप हो गया तो उन्होंने बोला दोबारा से करेंगे, अभी इस मंथ आप जाओ ट्राई करो, नेक्स्ट मंथ जब पीरियड आएंगे उसके 4th-5th डे आना आप। मैंने कहा ठीक है। तो पहली बात उस मंथ मैं चलो इस मूड में थी, ओके होगा तो होगा, पता नहीं अगले मंथ से तो देखना ही है। तो एंड उस टाइम मैंने ट्रैवल बहुत किया, खासकर लास्ट के जो 10 दिन होते हैं। तो मैं अपने होम टाउन गई हुई थी, फिर यहाँ से बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से फिर अपने होम टाउन, अपने जो भी सारे काम निपटाने थे अपने दिल्ली में वो निपटाए। उसके बाद घर गए, घर से फिर हमें दिल्ली आना था एक दिन के बाद ही तुरंत, और पूरा 2 दिन वहाँ चले, फिर घर गए, फिर वापस हमें बेंगलोर आना था कॉन्टीन्यूसली। तो फिर वहाँ से हम लगातार वापस आए। तो 5-6 डेज कॉन्टीन्यूसली मैं ट्रैवल करती रही। उसके बाद इस तरह से टाइम निकल गया, थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ क्योंकि ज़्यादा फोकस नहीं था कि कंसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या होगा सोच नहीं रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने जनरली देखा उस ड्यूरेशन में मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फील, कोई सिम्टम्स ऐसे कुछ फील नहीं हुए, सारे पीएमएस के सिम्टम्स ही थे। मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी डिटेल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब घर आई मैं तो मेरे दिमाग से निकल गया कि एक दिन है या 2 दिन है, तो मुझे लगा शायद अभी एक दिन ही बचा है। तो जनरली मैं जब पहले भी मैंने जब कंसीव किया है तो एक दिन पहले पता चल जाता है, उसमें हल्की सी लाइन आ जाती है मेरे केस में। तो मैंने कहा चलो इतना वेट नहीं हो रहा था, प्रेगनेंसी किट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा टेस्ट करके देख लेती हूँ। तो देखा उसमें, मॉर्निंग में उठ के जल्दी से वॉशरूम गई तो मुझे ध्यान आया ओके चलो अभी रात में वॉशरूम नहीं गई, जल्दी से फर्स्ट यूरिन है तो मैं टेस्ट किट से पता कर लेती हूँ। तो मैंने टेस्ट किट यूज़ किया, देखा उसमें एक 2 पिंक लाइन थी, एक बिल्कुल फेडेड और दूसरी डार्क, तो बट इट वाज देयर। तो मैं श्योर हो गई अच्छा ठीक है कुछ तो है। तो मैंने कहा मुझे डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से कोई मेडिशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे और कुछ। तो मैं जिस दिन डॉक्टर के पास जाने वाली थी, जैसे आज मैंने चेक किया है तो मैं सोच रही कल जाती हूँ क्योंकि कल का डेट है, आई मीन जब मेरा मेन पीरियड स्टार्ट होता था। तो मैं उस दिन गई, जाने से पहले ही दिन में मुझे थोड़ी सी स्पॉटिंग हुई तो मैं टेंशन हो गई, अरे ये क्या हो गया, पीरियड आ गया क्या, गलत टेस्ट हो गया, क्या करूँ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, और लेकिन आपका अभी आई थिंक आपने 2 दिन पहले चेक कर लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट मंथ ही मैं उनके पास गई थी। तो उसने कहीं लिख रखा था उन्होंने, तो उन्होंने बोला मेरे अकॉर्डिंग आपकी ये डेट थी। मैंने फिर चेक किया, अपने एक ऐप यूज़ करती हूँ उसमें, मैंने हाँ तो मैंने 2 दिन पहले चेक कर लिया गलती से। बट मैंने बोला ये लेकिन आज तो मेरे ब्लड आ गया। तो उन्होंने बोला था कि आपकी टेस्ट किट में 2 लाइनें हैं, मैंने दिखाया कि हाँ ये 2 तो हैं। तो उन्होंने बोला तो ठीक है यू हैव कंसीव्ड। तो उन्होंने बोला आप जाके एक इंजेक्शन लगवा लो। तो मैंने इंजेक्शन लगवाया, साथ ही उन्होंने सस्टेन स्टार्ट कर दिया, आई थिंक सुबह शाम और फॉलिक एसिड। तो उस इंजेक्शन से मुझे रिलीफ मिला और कुछ नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन मैं टेंशन में थी कि कहीं मैंने गलत आई मीन दिन के दिन स्पॉटिंग हुई है तो कुछ ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा दिन के दिन कभी नहीं हुआ था। तो बट
वो कॉन्टिन्यूसली टच पर चलता रहा। तो मेरी पहली एडवाइस है कि आपको जैसे ही पता चलता है आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। 3-4 दिन का, लोग कहते हैं ना 3-4 दिन का वेट करो पीरियड मिस होने का। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप पहले दिन ही, जैसे आपको पता चलता है, अगर आपकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, अगर नहीं भी हैं, पहले कुछ हिस्ट्री है, तो डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। एक फ़ीस जाती है, आप जाके दिखा के आओ। कुछ होगा तो डॉक्टर आपको तुरंत की तुरंत रेमेडी वहीं की वहीं बता दी, अगर डॉक्टर के हाथ में है तो ये मैंने ऐसे कंसीव किया। और क्या थे मेरे सिम्टम्स, चलिए सिम्टम्स पे आते हैं। तो सिम्टम्स ऐसे लोग बोलते हैं टेंडर ब्रेस्ट हो जाते हैं, नोज़िया होता है, टायर्डनेस होती है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आती है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स सारे मेरे पीरियड से मिलते जुलते थे, तो मैं हमेशा कन्फ्यूज रहती, पता नहीं क्या होगा या नहीं क्या होगा, क्योंकि बैक पेन जो मेरे हमेशा रहता है, तो वो थोड़ा सा बैक पेन है। टायर्डनेस का मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रही थी तो थोड़ी सी तो टायर्ड थी। मैंने सोचा इतना सारा ट्रैवल किया, कॉन्टीन्यूसली ट्रैवलिंग हो रही है, कॉन्टीन्यूसली एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन 300-400 किलोमीटर से मैंने कम ट्रैवल किया। तो मतलब तो टायर्डनेस का तो मुझे लगा इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी क्या हुआ। बट अंदर अंदर होप तो करी थी यार, मुझे फिर से फॉलो करे, स्कैन इस सब में नहीं पड़ना, हो जाए। तो डॉक्टर की जुबान पे सरस्वती बैठी हो, तो इस तरह से हो गया। बट हाँ, टायर्डनेस थी मुझे। एंड यस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे हुई अभी भी है, अभी आई एम 8 मंथ प्रेग्नेंट। तो इसमें ये जो पिगमेंटेशन के मार्क्स हैं मेरे उसी मंथ में थोड़े से ज़्यादा निकले। मैं वो होम टाउन में गई थी, लोग मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ आपके पिगमेंटेशन के मार्क्स, ये क्योंकि उनको हिस्ट्री पता थी थोड़ी सी, तो बोले कि उसकी वजह से हैं क्या। मैंने हाँ शायद, तो मुझे भी लग रहा शायद पुराने केसेस की वजह से अब शायद स्किन पर इफेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से हैं। बट ये उसी मंथ में मेरे थोड़े से ज़्यादा निकल के आए, जो अभी भी हैं, कम नहीं हुआ पूरी प्रेगनेंसी में। कोई ग्लो नहीं आया मेरे फेस पे जैसे मेरे पहले बच्चे में आया था। तो ऐसे ये बस थे मेरे सारे सिम्टम्स। हाँ, स्पॉटिंग आप एक जोड़ सकते हो जो मुझे था, और इसके अलावा ऐसा कुछ खास सिम्टम्स नहीं थे। और भी जो भी सारे सिम्टम्स थे वो मुझे शायद आई थिंक 1 महीने के बाद स्टार्ट हुए थे। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की सिम्टम्स में आप गिन सकते हैं, भयानक सिम्टम्स थे, मैं आपसे शेयर करूँगी। और कुछ अगर टिप्स एंड एडवाइजेस मैं दे सकती हूँ तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि जब आपके 15 डेज़ के बाद आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। इस मंथ जिस समय मैंने कंसीव किया, और इससे पहले भी जब भी मैंने कंसीव किया है, ऐसे ही मंथ्स में कंसीव किया है जब मैं बहुत एक्टिव रही हूँ और अपने माइंड में कोई स्ट्रेस ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि या तो मैं कहीं वैकेशन पे गई होंगी या फिर ऐसे कहीं किसी काम में अपना माइंड लगाए रखा होगा मैंने। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को एक्टिव रखिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, वॉक करिए, आप जुम्बा करते हैं, योगा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक्सरसाइज करते रहिए। प्रेगनेंसी के बाद आप डिपेंडिंग अपनी बॉडी प्रिकॉशन ले सकते हैं, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, बट एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी खाना खाइए, जो मेरी डॉक्टर ने एडवाइस किया, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, उसी पे फोकस मत रखना, अपने आप को अपने को बिजी रखिए कहीं और, जिससे कि आपका दिमाग वहाँ ना जाए। तो ये सारे मेरे सिम्टम्स थे इस प्रेगनेंसी के। आई होप किसी और के काम आए, यूज़फुल रहें। अपनी बात के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, और भी जो भी सारी चीज़ें मैंने टेस्ट्स और स्कैन्स, कौन कौन से स्कैन्स कराए हैं, कौन कौन से टेस्ट हुए मेरे, क्या क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ा या फिर क्या हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँ। तब के लिए बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करिए मेरी प्रेगनेंसी सीरीज। इन्जॉय का मतलब है कि आप किसी जो रिलेटेबल है तो उसको थोड़ी हेल्प मिले, तो मुझे बहुत खुशी की बात हुई, क्योंकि हम इस टाइम ऐसे तरह के वीडियो देखते रहते हैं, तो मिलता जुलता कुछ दिखता है, तो एक अगर पॉजिटिव होप दिखती है तो और बहुत अच्छा लगता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, कीप योर सेल्फ हैप्पी,
चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए थैंक यू, बाय, स्टे पॉजिटिव।